आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाती है फिर अचानक से नीचे आके दोबारा ऊपर चली जाती है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होती हैं, जिनमें से एक रीज़न आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। आपने अक्सर फेयर वैल्यू गैप्स देखे होंगे, सुना भी होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे आइडेंटिफाई भी आराम से कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स की फॉर्मेशन किस तरह की होती है, उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और उसके बाद उसको हम चार्ट पे भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। इसकी फॉर्मेशन 3 कैंडल से मिलके बनती है। अगर 1 कैंडल हो या 2 कैंडल हो तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाएँगी। जब तक 3 कैंडल्स नहीं बन जाती तब तक कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहली कैंडल ये है जिसका हाई आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसका लो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरी कैंडल इसका लो है जो वो ये है और हाई ये है। और इसके बाद आ जाती है तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल का हाई ये और लो ये। आपने देखना है कि पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो आपने वो मार्क कर लेना, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके दरमियान जो गैप बनेगा उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये हमारे पास हो गया इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। अब हम देख लेते हैं कि इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। जिस तरह इधर मैंने ड्रॉ किया हुआ है इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, देखिए इसकी विक कितनी ऊपर है और दूसरी कैंडल जिसकी बॉडी ने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है और उसके साथ ही जो तीसरी कैंडल शुरू होती है उसकी विक है जो लो की, वो भी बिल्कुल इसके साथ है। इसके दरमियान कोई गैप नहीं बन रहा, तो इसको हम इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो जब हम इन दोनों पे ट्रायंगल लगाएंगे या फिर हम रेक्टेंगल लगाएंगे तो इनके दरमियान अगर कोई गैप बना तो हम उसको फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अगर पहली का हाई और तीसरी कैंडल का लो मिलके कोई गैप ना बना सके तो उसको हम इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। है ये भी फेयर वैल्यू गैप ही, लेकिन ये बेरिश कैंडल में बनता है। इसमें आप देखेंगे इसकी भी पहली जो कैंडल होगी उसका हाई ये है और लो ये है। दूसरी का हाई ये है और लो ये है। तीसरी कैंडल का हाई यहाँ पे बनता है और लो यहाँ पे है। अब बेरिश में क्या होता है कि पहली कैंडल जो होगी उसका लो और थर्ड कैंडल का हाई, जब इन दोनों के दरमियान में आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो आपको एक गैप नजर आएगा। ये गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप की बात कर लेंगे, देखें इस दोनों के दरमियान में आपको कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा। इनके दरमियान कोई गैप नहीं तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इनकी फॉर्मेशन का पता चल गया होगा। यहाँ पे मैंने वैसे इसकी तारीफ लिख दी है, अगर आपने यहाँ से पढ़ना हो। फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस जंप्स दैट हैपन व्हेन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर आर नॉट बैलेंस। चलें अब हम समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। जो कि ये फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या होती है, ये क्यों बनते हैं और कौन सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट। आपने फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है ज़्यादातर ट्रेंडिंग मार्केट में इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब सवाल पैदा होता है कि मार्केट ये गैप क्यों फिल करती है। जो ये गैप हमारे पास बनता है इसको मार्केट क्यों फिल करने आती है। असल में मार्केट हमेशा बैलेंस रहना चाहती है। जब वो तेजी में इम्बैलेंस बनाती है, मतलब कुछ प्राइस लेवल पर कोई ट्रेड नहीं हुआ, देखें ये गैप क्यों बनता है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ, ना यहाँ पे किसी ने बाई की ट्रेड ली है ना किसी ने सेल की ट्रेड ली है। तो बाद में मार्केट उसी जगह पे आके गैप को फिल करती है ताकि वहां बायर्स और सेलर्स दोनों को एंट्री का मौका मिले। यही वजह है कि अक्सर आप देखोगे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया फिर वापस आई। ठीक है, जिस तरह ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आया फिर मार्केट वापस आई और यहाँ से फेयर वैल्यू गैप की वजह से ये दोबारा से अपनी डायरेक्शन में चले गए। यही स्मार्ट मनी की मूवमेंट होती है जी। तो अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह की दिखती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब हम देख लेते हैं इसकी एक एक एग्जांपल चार्ट पे। तो चलिए सबसे पहले हम चले जाते हैं यूरो यूएस डॉलर में। आ जाए यूरो यूएसडी में आ गए तो ये कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है हमें। यहाँ पे आ रहा है ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ये मुझे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल भी गया। आप सिंपली अपना रेक्टेंगल लेके इधर और इधर, ठीक है। पहली कैंडल का जो हमने लगाना था ये बेरिश में है, ये इनवर्स में है। ठीक है, पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई जब हमने मिलाया तो यहाँ पे एक बन गया लेवल फेयर वैल्यू गैप का। और देखिए कितना अच्छा
रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ पे एक बार प्राइस आई तो इस तरह से नीचे दोबारा से, और फिर उसके बाद दोबारा और दोबारा जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, या इसको भी हम एफवीजी ही बोलेंगे। तो चलिए मैं आपको गोल्ड में एक असाइनमेंट देता हूँ, आप बताएं कि वो फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने मुझे ये वाली जो कैंडल है, इधर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आपने बताना है क्या ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अगर बन रहा है तो मुझे आप लोग कमेंट में बताएं। अब एक हम बुलिश में ले लेते हैं, बुलिश मार्केट में हम सिंपल एफवीजी देख लेते हैं, वो तो हमारा इन्वर्स हो गया। अब यहाँ पे बन रहा है डाउन ट्रेंड, हम देखते हैं ज़रा पीछे जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल भी गया है जिसने अपना जो है काम भी किया हमारे लिए। ये देखें यहाँ पे हमने जी, अब मैंने क्या बताया था आपको, जो सिंपल एफवीजी है, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो जब मिला लेंगे तो एक गैप बनेगा। ये गैप जो हमें नज़र आ रहा है ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके बाद मार्केट ने अपना टारगेट दिया, यहाँ पे एक बार टच किया और आपको एक अच्छा रिटर्न मिला जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती हैं, उसकी एक एक मिसाल ली और उसके पीछे लॉजिक क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में तय किया है। ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इधर एंट्रिंग का पॉइंट मिलता है, आपने जब भी एंट्री लेनी है आप फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। और आगे आगे मैं आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लेके आ रहा हूँ जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और बहुत से ट्रेडर्स जो है ना उस पर ट्रेड लेते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। वो देख के 2 से 3 चीज़ें होती हैं, वो मैं सारी आपको आगे आगे जाकर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा।